बीजेपी राज्यसभा सांसद बांसवाड़ा के गढ़ी विधानसभा दौरे पर रहे। इस दौरान बीजेपी जिलाध्यक्ष और बीजेपी पदाधिकारियों ने गरासिया का भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि चुन्नीलाल गरासिया राज्यसभा सांसद बनने के बाद पहली बार बांसवाड़ा जिले के दौरे पर रहे। कार्यकर्ताओं ने गरासिया का जोर शोर से स्वागत किया। इस दौरान गरासिया ने कहा कि राजस्थान में 25 की 25 सीट लोकसभा चुनाव में भाजपा ही जीतेगी। साथ ही उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जीत का मूल मंत्र देते हुए चर्चा की। इसके बाद वे बांसवाड़ा के कुशलगढ़ विधानसभा जाएंगे, जहां कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। खेतड़ी उपखंड के ग्राम पंचायत जाटान में बुधवार को शहीद नायक सुमेर सिंह पायल की 7वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सरपंच बहादुर मल मेघवाल थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सूबेदार मेजर सत्यरूप पायल ने की। कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिथियों ने शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में शहीद वीरांगना कविता देवी और शहीद की माता सिंगारी देवी का अतिथियों ने शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया। इस मौके पर अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। व्यापारी अपने प्रतिष्ठान पर लाभ के साथ शुभ लिखते हैं और यदि वही लाभ शुभ कार्यों में खर्च किया जाए तो वही शुभ पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। कामा की धरा पर बड़ी भक्ति भाव से भरे लोग हैं। आज सर्व समाज ने जो अगवानी की है वो अभूतपूर्व है। उक्त उद्गार जैनाचार्य सुनील सागर महाराज ने कामा में मंगल प्रवेश पर कोसी बाईपास चौराहे पर व्यापारियों को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव समिति के महामंत्री संजय जैन बड़जात्या ने बताया कि आचार्य सुनील सागर महाराज सत्संग के कामा में मंगल प्रवेश पर संपूर्ण कामा उनके स्वागत में उमड़ पड़ा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बुधवार को अलवर में कांग्रेस का कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें एआईसीसी महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, एआईसीसी समन्वयक धर्मेंद्र राठौड़ सहित जिले के विधायक और कांग्रेस नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में नेताओं ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जिताने पर जोर दिया। खबर बिसाऊ से है, जहां चुरू रोड पर स्लीपर फैक्ट्री के पास स्विफ्ट डिजायर और बाइक की टक्कर होने से एक महिला, बच्चा सहित 4 लोग घायल हो गए। घायलों को बिसाऊ के जाटे अस्पताल से चुरू रेफर कर दिया गया। हादसे में घायल हुए लोगों को स्विफ्ट गाड़ी चला रहे रामेंद्र सिंह राठौड़ और पूर्व फौजी खुद घायलों को अस्पताल लेकर पहुंचे। राजधानी जयपुर की बगरू थाना पुलिस ने हनी ट्रैप गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह में शामिल 5 महिलाओं सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस गिरफ्त में आए सभी सदस्य बाबरिया गैंग के हैं। बीती 26 फरवरी को पीड़ित शंकर लाल ने मामला दर्ज कराया था कि गाड़ी बेचने के नाम पर आरोपियों ने संपर्क कर नंबर लिए। कुछ दिनों बाद आरोपियों ने वीडियो कॉल कर संपर्क करना शुरू किया। 25 फरवरी को बाहर जाने के दौरान आरोपियों ने उसे फोन कर बगरू थाने के पास बुलाया। लिफ्ट लेने के बहाने 2 युवतियां पिकअप में बैठ गई। कुछ दूर जाने के बाद युवतियों ने अश्लील हरकतें करना शुरू कर दिया और युवतियों ने अपने मोबाइल में उसकी फोटो खींचकर मारपीट करना शुरू कर दिया। मौके पर 3 महिलाओं के साथ ही करीब आधा दर्जन लोग जुट गए और झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर सामान छीनकर भाग गए। पुलिस ने बगरू रिको इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले और आरोपियों को ट्रेस कर दबोच लिया। राजधानी जयपुर में सरेरा डॉक्टर से मारपीट कर लूट की वारदात का खुलासा करते हुए शहर की मानसरोवर थाना पुलिस ने गैंग के सरगना विनय स्वामी उर्फ स्विच ऑफ को गिरफ्तार किया है। 22 फरवरी को देर रात मानसरोवर इलाके में डॉक्टर से मारपीट कर लूट की गई थी। वारदात के बाद पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले और संदिग्धों को चिन्हित कर पूछताछ शुरू की। फुटेज में बाइक पर 3 युवक सवार नजर आए। ऐसी वारदातों में लिप्त बदमाशों के बारे में सूचना जुटाते हुए पुलिस ने शांतिनगर स्वामी बस्ती से आरोपी विनय स्वामी को दस्तयाब किया। आरोपी ने वारदात में लूट की वारदात को अंजाम देना कबूल किया है। आरोपी से पूछताछ में शामिल अन्य बदमाशों को भी चिन्हित कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस गैंग में शामिल अन्य बदमाशों की तलाश कर रही है। 22 फरवरी की रात को एक डॉक्टर परिवादी जिनका नाम दुर्गेश चंद द्विवेदी था, उनके साथ किन्हीं अज्ञात बदमाशों ने गला दबा करके घसीट करके मोबाइल, नकदी इत्यादि लूट
की वारदात को अंजाम दिया था। घटना मानसरोवर थाना इलाके में हुई थी। घटना की संगीनता को देखते हुए एक विशेष टीम का गठन उसको ट्रेस आउट करने के लिए किया गया था, जिसमें थानाधिकारी, एसीपी, एडिशनल एसपी सभी शामिल थे और जिला विशेष टीम भी शामिल थी। जिस टीम को कल सफलता मिली है और ये घटना ट्रेस आउट हुई है, जिसका मुख्य सरगना, जिसका नाम विनय स्वामी उर्फ स्विच ऑफ है, जो नॉर्थ इलाके का रहने वाला है, उसको दस्तयाब किया गया नियमानुसार। जयपुर शहर को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है, जो विश्व में पर्यटन की दृष्टि से अपना विशेष स्थान रखता है। लेकिन इन दिनों जयपुर शहर में अवैध निर्माणों की तादाद बढ़ती जा रही है। जयपुर विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन शाखा ने अवैध निर्माणों और अवैध कॉलोनियों पर बैक टू बैक कार्रवाई करके बिल्डरों और निर्माणकर्ताओं के हौसलों को चकनाचूर करने का काम किया है और बल्कि भय की स्थिति भी पैदा की। एक तरफ तो जेडीए का पीला पंजा अवैध बिल्डिंगों कॉलोनियों पर कहर बरपा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जोन 10 में अवैध निर्माण और कॉलोनियों पर खामोशी बरती जा रही है। चूरू जिले के नए पुलिस अधीक्षक जय यादव ने आज कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद यादव ने जिले में अपनी प्राथमिकता बताते हुए कहा कि अपराधियों में भय और अपराधों पर नियंत्रण, महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों पर पाबंदी लगाना हमारी प्राथमिकता रहेगी। पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक 29 फरवरी को पंचायत समिति सभागार में प्रधान संदीप चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। पंचायत समिति के विकास अधिकारी डॉक्टर प्रहलाद डूडी ने बताया कि बैठक में पंचायत समिति क्षेत्र के समस्त प्रतिनिधि और सभी विभागों के कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहेंगे। 29 तारीख को मेड़ता पंचायत समिति की समस्त ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधि एवं ग्राम विकास अधिकारी यहां पर उपस्थित रहेंगे। 29 तारीख को होने वाली साधारण सभा की बैठक के अंदर भाग लेंगे। इस बैठक के अंदर जब भी कोरम पूरा हो जाएगा, यानी 1/3 सदस्य पूरे हो जाएंगे, तो उसके पश्चात ग्राम पंचायत विकास का प्लान यानी योजना बनाकर हम काम करते हैं, उस योजना के ऊपर चर्चा होगी, जिसके अंतर्गत सभी स्कीमों के तहत किस तरह से हम काम करवा सकते हैं। जैसे स्वच्छ भारत मिशन है, साफ सफाई का यदि ठोस एवं तरल का कचरा प्रबंधन है, प्रधानमंत्री आवास है, विभिन्न प्रकार के कच्चे एवं पक्के काम जो नरेगा के अंतर्गत होते हैं, जल। चूरू कलेक्टर कार्यालय के 5 दरवाजों पर 3 घंटे तक आंदोलित शिक्षकों और किसान संघ का पूरा कब्जा रहा। इस दौरान किसी को भी जाने नहीं दिया गया। जिला कलेक्टर पुष्पा सन्यासी ने पिछले दिन उपखंड अधिकारी रतनगढ़ की अनुशंसा पर रतनगढ़ में एक शिक्षक और एक प्रयोगशाला सहायक को बीएलओ का कार्य नहीं करने पर निलंबित करने के विरोध में शिक्षक संघ आक्रोशित हो गया। शिक्षकों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि तुरंत शिक्षकों को बहाल नहीं किया गया तो शिक्षकों को लोकसभा चुनाव में विभिन्न प्रशिक्षण और अन्य कार्यों का बहिष्कार करने का फैसला करना पड़ेगा। सादुलपुर के कृषि मंडी प्रांगण में सांसद राहुल कस्वा ने मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारत सरकार द्वारा रियायती दरों पर भारत दाल और भारत आटा विक्रय की लाभप्रद पहल की गई है। किसान उत्पादक संगठन एफपीओ राजगढ़ मेरीन एग्रो प्रोडक्ट फेड प्रोड्यूसर कंपनी के सीईओ सुखबीर चौधरी ने बताया कि हमने भारत सरकार की योजना अनुसार नेफेड के जरिए सस्ती दरों पर आटा और दाल लोगों तक पहुंचाने की शुरुआत की है। भारत सरकार की एनएफएसए के द्वारा 30 किलो आटा और 5 किलो दाल का जो प्रोग्राम चला हुआ था, उसी के तहत आज हमारे नेफेड के थ्रू एक हमारी भारत सरकार के ही द्वारा एक एफपीओस के प्रोग्राम चले हुए हैं। फूड प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, ऐसी एक फूड प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन राजगढ़ में रजिस्टर्ड है। हर तहसील में एक एफपीओ बना हुआ है। उस एफपीओ के मार्फत से मोबाइल वैन के मार्फत आज गांव-गांव तक ये जाके डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू होगा। इसके अंदर हम बहुत बढ़िया दाल जो सॉटेक्स के द्वारा सॉर्टेड की हुई दाल है, वो दाल को देने का कार्य भी किया जाएगा, जिसकी कीमत 7 रुपये है और जो आटा है उसकी कीमत 27 रुपये, 27.5 रुपये के आसपास की कीमत उसकी है। जयपुर के विद्याधर नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छेड़छाड़ और ब्लैकमेलिंग के आरोप में फरार चल रहे आरोपी को दस्तयाब कर बापर्दा गिरफ्तार किया। आरोपी ने लड़की और उसके दोस्त का वीडियो बनाया था, जिससे वो ब्लैकमेलिंग कर पैसे मांगता था। आरोपी ने पीड़िता के दोस्त से ब्लैकमेलिंग कर 9,000 भी लिए और आरोपी के साथ एक बाल अपचारी को भी निरुद्ध कर संप्रेषण गृह भेजा है। अभी पुलिस ने आरोपी के मोबाइल को जब्त कर जांच शुरू की है।
न्यूयॉर्क की संस्था स्माइल ट्रेन ने कटे तालू और होंठ वाले 40 बच्चों को संस्था की ओर से सम्मानित किया। इन बच्चों का संस्था ने सफल निःशुल्क इलाज करवाया और ये बच्चे पूर्णतः ठीक हो गए। इस अवसर पर संस्था की अमेरिकन ब्रांड एम्बेसडर तान्या नायक ने नन्हे मुन्नू बच्चों को उपहार दिए और उनके माता पिता को भी सम्मानित किया। डीडवाना शहर में संचालित निजी एकेडमी में आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के मौके पर विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने 350 से अधिक प्रोजेक्ट बनाए, जिनका अतिथियों ने अवलोकन कर प्रशंसा की। संस्था अध्यक्ष ने सभी अतिथियों को माला पहने और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत अभिनंदन किया। राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय निर्झरना में प्राथमिक उच्च प्राथमिक संस्था प्रधान सत्रांत वाकपीठ संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी के दूसरे दिन समापन सत्र के मुख्य अतिथि मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायण माली रही। विशिष्ट अतिथि के तौर पर अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बिहारी लाल वर्मा और अध्यक्षता पीईओ हंसराज मीना ने की। मेड़ता सिटी के एक निजी स्कूल में विज्ञान मेले का आयोजन हुआ। विज्ञान दिवस मेले में छोटे छोटे बच्चों ने साइंस प्रोजेक्ट्स बनाए, जिसमें विद्यालय के सभी बच्चों ने भाग लिया। इस अवसर पर विद्यालय के स्टाफ ने मिलकर मिसाइल चंद्रयान भी बनाई। शाला संरक्षक गोविंदलाल सुथार और यशोदा देवी ने दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया। रंग बिरंगे परिधानों में आए कक्षा 5 से 8 के बच्चों ने अलग अलग तरह के व्यंजन भी बनाए। मेड़ता नगर पालिका ईओ पवन कुमार मीणा ने सफाई व्यवस्था को वार्ड पार्षदों और शहरवासियों की ओर से सबसे ज्यादा शिकायतें मिलने पर शहर के अनेक वार्डों में पहुंचकर सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही नगर पालिका के जमादारों की बैठक लेकर साफ सफाई के निर्देश दिए। नगर पालिका मेड़ता के अंदर जो सफाई के ऊपर जो विशेष हमारा जो ध्यान दिया जा रहा, तो आज सुबह हमने अलग अलग वार्डों का हमने निरीक्षण किया था। तो वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 7, 9 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर, 34 नंबर, तो 40 नंबर, इन वार्डों का वहाँ पर सफाई का मतलब कार्य देखा गया। जहाँ जहाँ पर जो कमियाँ मिली, खासतौर पर जहाँ पर नालियों की जहाँ पर सफाई ठीक से नहीं हो पा रही थी, उन जमादारों को भी मौके पर ही हमने निर्देशित किया कि आने वाले दिनों में सफाई व्यवस्था के अंदर अच्छी तरीके से वहाँ पर कार्य ठीक करें। जो यदि कुछ दिनों के अंदर कार्य यदि ठीक नहीं पाया हो जाता तो उनके ऊपर खिलाफ कुछ अनुशासनात्मक। रिया बड़ी उपखंड के ग्राम पादुकुर्द के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस विकसित भारत के लिए स्वदेशी विज्ञान और प्रौद्योगिकी थीम पर मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य गंगाराम लटियाल ने की। लटियाल ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए सफलता के लिए सलाह दी। राम प्रकाश डांगा ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने के मूल उद्देश्य के बारे में जागरूक किया। दीपिका पारिक ने छात्राओं को कल्पना चावला बनने की सीख दी। इस दौरान बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। संत नागरीदास पैनोरमा की नगरी के दिन अब फिरने वाले। धरोहर को क्षतिग्रस्त करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई होगी, ये कहना है राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत का। किशनगढ़ पहुंचे लखावत ने दुर्दशा का शिकार हो रहे संत नागरीदास पैनोरमा का निरीक्षण किया। असामाजिक तत्वों ने पैनोरमा में स्थापित मूर्ति और शिलालेख में तोड़फोड़ कर रखी है। लखावत ने कहा, पैनोरमा को क्षतिग्रस्त करना साहित्य और संस्कृति पर हमला है। मूर्तियां खंडित होना बड़ी घटना है। तत्कालीन जिम्मेदारों ने इसका ध्यान नहीं रखा। कूंदलाव झील स्थित नागरीदास पैनोरमा का नए सिरे से कार्य होगा। मूर्तियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। नागरीदास जी कोई पार्टी के या किसी एक विचारधारा के महापुरुष नहीं थे। वे हमारे यहाँ की जो भक्ति परंपरा है, उस भक्ति परंपरा के बहुत बड़े कवि थे, बहुत बड़े संत थे, बहुत बड़े साधक थे।